वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारा सेगमेंट रहा और थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग नूरे मिद्दत। अब हमने अपने डिबेट कंपटीशन की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले 2 कुर्रे निकालने बाकी है, क्योंकि आई नो कि जब हम डिबेट की एक्साइटमेंट की तरफ जाएंगे तो शायद हम लोग जो है हमारे कुर्रे रह जाएं, तो आ जाते हैं जल्दी से। अच्छा कासिम भाई, मैं 2 नाम निकालूंगी, एक उम्रे का टिकट और एक बाइक। आपने बताना है कि किसकी बाइक निकली है और किसका उम्रे का टिकट। अलनूर ऑर्चर्ड डेली बहुत से कीमती इनामात देता है अपने कस्टमर्स को। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बकिया वाजिबात जल्द से जल्द क्लियर कर दे, ताकि आपका नाम भी बैलेट बॉक्स में जाए। हर रोज मोबाइल फोन, LCD, बाइक और उम्रे का टिकट निकलता है। अब 2 कुर्रे मेरे हाथ में हैं। हु इज द विनर ऑफ द मोटर बाइक? मोटर बाइक ही है। मोटर बाइक। इनका नाम है जी सुलेमान अयूब, लाहौर से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BLN 1702899। बहुत बहुत मुबारक हो। उम्रे का टिकट निकला जी सईदा नायाब बतूल रिजवी का, लाहौर से इनका ताल्लुक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इनका BLM 8528618। बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। काजिम भाई आपके पास मैं आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे शेफ समिया शेख के पास जाना है। मैं बाइक्स के पीछे घूमती हुई गोरमे के कॉर्नर में पहुंच गई हूँ। हेलो समिया, क्या हाल है? इतनी दूरी क्यों? अच्छा शेफ समिया, आज हम क्योंकि गोरमे के कॉर्नर में पहुंच ही गए हैं, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगी कि वो क्या बना रही है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम और फिर ठंडा ठंडा गोरमे कोला, गोरमे माल्टा एंड गोरमे लेमन अप हमारे सामने है। अच्छा क्या बनने ये मेरी बचपन की फेवरेट चीज है, कोला फ्लोट। ब्लैक कोला के साथ आइसक्रीम। यस, यानी कि इसको हम आइसक्रीम फ्लोट भी कहते हैं, या आज हम इसको नाम देंगे गोरमे कोला फ्लोट। बिल्कुल। तो ये कैसे बनेगा? बहुत इजी है। इसमें हम पहले आइस डालेंगे, तो क्या हमारी बहुत बड़ी है। आइस के बहुत बड़े बड़े पीसेस हमारे पास हैं। और हम ये ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि इस रमज़ान रहो इजी विद गोरमे लेमन अप। अपना फेवरेट फ्रूट जूस मिलाओ और इन्जॉय करो मज़ेदार फ्रूट कूलर। रमज़ान हो या कोई और त्यौहार, गोरमे कोला से बनाओ उसे मज़ेदार। गोरमे कोला, टेस्ट अपने ट्रेडिशंस का। अपने वीकेंड्स को बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल। मूवी नाइट हो या दोस्तों की गैदरिंग, भरपूर एंजॉय करें गोरमे कोला, जो हमने अभी डाल दिया है अपने ग्लास में। अब हम इसके अंदर आइसक्रीम डालेंगे। जी बिल्कुल। डाल दूं? हाँ डाल। और ये हमने डाल दी आइसक्रीम, थोड़ी सी और डाल। और मैं ये बाय द वे गारंटी देती हूँ आपको कि आप ये अपने बच्चों को अगर ट्राई, बच्चे बड़े इस ड्रिंक को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। दिस वॉज अ ग्रेट फेवरेट ऑफ माइन ऑल्सो व्हेन आई वॉज अ बच्चा। अब तो खैर मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, बट मेरे बच्चे जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हमजा स्पेशली। और ये देखें बड़े मज़े की, ये इसको बाहर के ममालिक में भी बहुत से लोग एंजॉय करते हैं आइसक्रीम फ्लोट को। तो गोरमे कोला से बना सकते हैं आप अपने हर ओकेजन को मज़ेदार। थैंक यू सो मच शेफ समिया फॉर द क्विक झटपट गोरमे कोला फ्लोट। थैंक यू। ओके, चलते हैं कासिम भाई के पास। कासिम भाई, क्या सिचुएशन है? आज हमारे डिबेट्स का भी फाइनल है। बहुत ही स्ट्रेसफुल और एक्साइटिंग दिन है आज। जुगन, आज डिबेट का फाइनल है और 5 लोग बड़ी मेहनत, मैं कहता हूँ जो पिछले 27 दिन थे, इनकी एफर्ट, मेरी एफर्ट, आप सबकी एफर्ट, वो हमारे सामने। और ये पांचों के पांचों ही बड़े काबिल लोग हैं। आज बड़ा सख्त कंपटीशन है। मैं समझता हूँ कि पांचों की काबिलियत का, मेहनत का, डिबेट का और सारे कंटेंट का, सब चीज़ों का आज कंपटीशन है। और आज जो इनाम है ये आप ज़रा अनाउंस कर दें तो बेहतर होगा। मैं गलती कर जाता हूँ, असल में सारे इनामात आप मेरे से ही अनाउंस करवाते हैं। अच्छा, आज जो 5 पार्टिसिपेंट शामिल होंगे, 4th and 5th प्राइज जो है वो गिफ्ट हैम्पर होगा अलनूर एंड करशी की तरफ से। एंड देन जो 3rd विनर होंगे उनको मिलेगा जूसर ब्लेंडर हबीब कुकिंग ऑयल से। देन 2nd प्राइज के विनर जो होंगे उनको अल जलील डेवलपर्स अलनूर ऑर्चर्ड की तरफ से मिलेगी मोटर बाइक। और जो 1st प्राइज विनर हैं उनको मिलेगा ग्रैंड प्राइज विच इज उम्रे का टिकट और बाइक फ्रॉम अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम। सो दीज आर द प्राइजेस। जी पहले हमारे पार्टिसिपेंट से शुरू करें जी। यस सर, इजाजत है? बिस्मिल्लाह। पहले पार्टिसिपेंट है सैयद कमाल अहमद, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से इनका ताल्लुक है। आपका टॉपिक है बदगुमानी रिश्तों को तबाह कर देती है। आज पांचों के पांचों टॉपिक डिफरेंट है और टाइम जो है वो 2 मिनट्स का है। थोड़ा वक्त है, मुकाबला सख्त है।
तो बदगुमानी रिश्तों को तबाह कर देती है। बिस्मिल्लाह कीजिए। बदगुमानियों की महफिल में मुस्बत सोच की कोई कीमत नहीं हुआ करती सदर मोहतरमा। जब हम अपने अपने जहनों में इस तरह की बदगुमानियां लिए फिरते हैं तो रिश्तेदारियां तबाह बर्बाद हो जाती हैं कि तुम गरीब हो, मेरा मकाम और है, तुम्हारी जुबान और मेरा कलाम और है, तुम सूखी को तरसते हो, मेरा ताम और है, तुम्हारी नस्ल कमतर, मेरा कबीला बरतर, तुम चीथड़ों में लिपटी बदरो, मैं काकुमो संजाब में लिपटा आफताब, तुम फुटपाथों पे रेंगते हुए कीड़े, मैं चमन का खिला हुआ गुलाब, तुम्हारा मजहब और मेरा मसलक और। ये वो बदगुमानियां हैं सदर मोहतरमा जिन्होंने अशरफुल मखलूकात की शान छीन ली। ये वो बदगुमानियां हैं सदर मोहतरमा जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया। ये वो बदगुमानियां हैं सदर मोहतरमा जिसने इस दुनिया में चिंगारियों को शोले बनाकर हवा दी और हमें तफरकाबाजी में फैला दिया। तो जरूरत इस अमर की है कि अपने अपने बदगुमानियों के बुतों को पाश करके मोहब्बतों के दिए को जलाया जाए और सरेआम ये पैगाम सुनाया जाए कि ख्वाहिशों का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निजामे जर को अब बर्बाद होना चाहिए। ख्वाहिशों को खूबसूरत शक्ल देने के लिए ख्वाहिशों की कैद से आजाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए, जुगनुओं को वेरी नाइस, रास्ता वेरी तो नाइस, याद होना वेरी नाइस। चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमजा मुबश्शिर। हमजा का ताल्लुक प्यास कॉलेज कसूर से है। भाई आपका टॉपिक है इश्क ने गालिब नकम्मा कर दिया। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमजा मुबश्शिर स्टार्ट करेंगे और सब कंटेस्टेंट से एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे ही बजर बीप करे यू हैव टू स्टॉप। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारी डिबेट कंपटीशन जारी है, लेकिन किचन में नजर डालनी भी जरूरी है। शेफ हुमा इमानी हमारे साथ हैं। आ गए हैं हम पहले अपने डेटॉल के हैंड वॉशिंग पॉइंट पे। व्यूअर्स देखिए, डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये 100 बीमारियां फैलने वाले जरासीम से आपको बचाता है। हमारे दीन में सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है, इसलिए सफाई का दामन हमें ज़रा ज़ोर से पकड़ के रखना चाहिए। कोविड जैसी ख़तरनाक वबा से अगर हमने महफूज रहना है तो हमें डेटॉल के हैंड वॉश एंड सोप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो आप डेटॉल के सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स इनकी डिसइंफेक्टेंट स्प्रे एंड एंटीसेप्टिक लिक्विड बहुत ही बेहतरीन है। किचन में आ गए शेफ हुमा किरमानी के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो हम चिकन वेज नहीं पोटैटो वेजेस फ्राई कर रहे हैं। वेज बना रहे हैं और उसके साथ स्टफ चिकन है। स्टफ चिकन ब्रेस्ट है बेसिकली, जिसे मैंने ऊपर क्रम किया है, इसको भी फ्राई कर रही हूँ और उसके साथ में हम क्रीमी सॉस बनाएंगे। अच्छा ये बताइए, जो हम ऑयल यूज कर रहे हैं ये कौन सा? कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से रमज़ान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है और इस कनेक्शन को मज़ीद और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ 1962 से आपका साथ निभा रहा है। आपने क्रीमी सॉस की बात की तो उस क्रीमी सॉस में इस्तेमाल होगी मिल्क पैक क्रीम जो 100% डेयरी क्रीम है। इसमें कोई भी वेजिटेबल फैट एडेड नहीं है। 3 वेरिएंट्स में आती है, रेगुलर क्रीम, ब्रेकफास्ट क्रीम एंड व्हिपिंग क्रीम। ये हर शेफ़ की और हर इंसान की ही फेवरेट चॉइस है। मैं यहाँ पे जब हम पोटैटो वेजेस को फ्राई करते हैं तो जहन में ऑफ कोर्स आता है केचप, क्योंकि टमाटो केचप जो है वो तो एक परफेक्ट अकम्पलीमेंट है। और जब टमाटो केचप की बात करते हैं तो मिचल्स
का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। फ्रेश फार्म टोमेटो से बनाया जाता है और डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में आता है। मिचेल्स टोमेटो केचप की बहुत ही थिक और टोमेटो ही फील है और इसके वेरियस डिफरेंट जो और भी सॉसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जैसे कि इनका एप्पल साइडर है, बारबेक्यू सॉसेस हैं, चिली गार्लिक सॉस है। अच्छा मोइस, गुड़ से हम क्या बनाएंगे आज? शरबत बनाएंगे जी, और शरबत बहुत पसंद करते हैं सब, स्पेशली जो तुपलंगा डाल के हम शरबत बनाते हैं उसका, ठंडा ठंडा अफ्तारी के वक्त सर्व करते हैं। क्योंकि मोइस गुड़ बहुत ही बेहतरीन है आपके हाजमे के लिए, देर पा आपको तवानाई फराहम करता है और आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और साथ में हम सर्व करेंगे ठंडा ठंडा टैंग। कौन सा फ्लेवर आज? मौसमी फ्लेवर टैंग बनाएंगे जी आज हम। मौसमी फ्लेवर टैंग हम बनाएंगे। सर्दियां तो चली गई, लेकिन मौसमी के फ्लेवर का टैंग हम एंजॉय करते रहेंगे। रमज़ान के महीना है और हमारे मुल्क में आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, हमारी नमकियात जो कम हो जाती हैं सिस्टम में, तो ये उनको कवर करता है। एंड फाइनली व्यूअर्स, आपको याद कराऊंगी कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में सबरोसो ने इंट्रोड्यूस की चिकन कचौरियाँ जो बहुत ही पॉपुलर रही हैं पूरा रमज़ान। तो पफ़ी, नॉट हैवी फीलिंग, ऑयली नहीं है, हाइजीनिक, बीटी, आप इसको बेक भी कर सकते हैं अगर आपने इनको फ्राई नहीं करना। उसके अलावा भी बहुत से डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में हैं। समोसे हो गए, द चिकन पकौड़ाज, मतलब चिकन कॉर्न्स, मतलब देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आप ऑर्डर कर सकते हैं 042111722477 पे। मेरे ख्याल से अब कासिम भाई के पास वापस चलते हैं। कासिम भाई, आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट फॉर द डिबेट कॉम्पिटिशन। जी जुगन, नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम है हमजा मुबशर, प्यास कॉलेज कसूर से इनका ताल्लुक है। आपका टॉपिक है इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। बिस्मिल्लाह कीजिए। इश्क वो खूबसूरत चीज़ है सदर अली वकार, और वो खूबसूरत जज्बा कि जिसमें कोई ख्वाहिश पोशीदा नहीं होती। लेकिन अफसोस कीजिए बतौर मुआशरा हमारी कायम करदा इश्क की तारीफ पे कि हमने इश्क के नाम पर अपनी मुआशरती इक़दार को पसे पुष्ट डाल दिया। हमने अजदाद की दस्तार को पांव में रोन कर सदर अली वकार अपनी हवस को पूरा किया, और इसी इश्क के नाम पर सदर अली वकार हमने अपने आप को दुखों में मुब्तला किया कि सदर अली वकार इस इश्क का सबसे घिनौना पहलू यकतरफा इश्क था कि जिसे करने के बाद हमने बिनते हव्वा को रास्तों में रोका और उसे काम की जगहों पे हिरासा किया। कि सदर अली वकार, जब इंसान हकीकी इश्क के मानों से दूर हो तो उसके यही नताइज होते हैं, लेकिन सदर अली वकार जब इंसान हकीकी इश्क करता है तो वह सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सूरत में अपने घर का सारा सामान हुजूर की खिदमत में लाकर रख देता है। हुजूर पूछते हैं कि सिद्दीक घर में क्या छोड़ा, तो बतलाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल का इश्क छोड़ा। कि सदर अली वकार जब यही इश्क उस्माने गनी को हुआ तो कुएं का पानी बिला तफरीक सब में बांट दिया गया। कि जब यही इश्क सैयदना बिलाल हबशी को मुस्तफा और मुज्तबा से हुआ तो फिर उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सदर अली वकार कि जब इश्क हकीकी मानों में किया जाए तो ये नकम्मा नहीं करता, बल्कि जमीन से उठा के ओजे सुरैया पे फाइज कर देता है। सदर अली वकार ओजे सुरैया पे फाइज कर देता है जी वकार। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ जाएंगे। मैं जल्दी से अपने व्यूअर्स को बता दूं कि किचन में हम रोज़ पेटल, ये हमारे कंटेस्टेंट जा रहे हैं मेन स्टेज की तरफ, और हम रोज़ पेटल जूप पे निकाल रहे हैं अपने फ्राइड पोटैटो वेजेस, और इनको एंजॉय करेंगे ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी कासिम भाई, हु इज़ आवर नेक्स्ट कंटेस्टेंट और उनका टॉपिक क्या है? जी नेक्स्ट है जी नुमान बुखारी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से इनका ताल्लुक है। आपका टॉपिक है हमेशा देर कर देता हूँ मैं वक्त का मुजरिम हूँ सदर अली वकार, कि मैंने ताख़ीर के ज़ाब्तों को बजा कहकर हमेशा वक्त की तौहीन की। मैंने ताख़ीर के पैरों की बेड़ियाँ पहनी और ताख़ीर को अपना जीना बनाया। मैंने पहली ताख़ीर नक्ता-उल्लाह के कत्ल की मुज़म्मत में की तो सदर अली वकार पहाड़ तराशों की कौम से लेकर मुझे सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। दूसरी ताख़ीर जनाबे मरियम की पाकबाजी की बुलाने में ताख़ीर की। तीसरी ताख़ीर मैदान करबला में हक पहचानने में की तो सदर अली वकार
करबला से लेकर शाम तक गलियां, बाजार और चौराहे अश्क बार रहे कि सदर आली वकार फिर यह ताखीर मेरे साथ चलती चलती ऐसे चौराहे पर पहुंची कि मेरे फैसले इसके मोहताज हो गए कि मैंने गोरी चमड़ी वाले आका के सामने सर निगू किया तो उठने में इतनी देर कर दी कि बगदाद से लेकर दिल्ली तक साहिलों की चिड़ियां हिजरत कर गईं। सदर आली वकार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मैंने कामयाब रियासत बनाने में इतनी देर कर दी कि बुजुर्ग रुखसत हो गए तो फिर यह कहना पड़ता है कि कोई फरियाद करनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी बेकस के जख्मों पर कोई मरहम लगाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं। सदर मोहतरमा फलस्तीनी नवाए मदद मांगते मांगते थक गए मगर 56 इस्लामी मुमालिक ने फरियाद सुनने में देर कर दी। हमें ताखीर को खैर आबाद कहना होगा। थैंक यू जी। फिर ही हमारा वजूद कायम रह सकता है। बहुत शुक्रिया बेटा। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं जी फायजा कमल, लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मेसी साइंस लाहौर से इनका ताल्लुक है जी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये टॉपिक है बेटा आपको। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। आली वकार, जिंदा दिली वो अताए रब्बानी है जो हर जिंदगी को अता नहीं, और जिसको अता नहीं वो अपने खसारे से खुद आगाह नहीं, और जिंदा दिल ही सहराओं को गुलशन में तब्दील करने की सलाहियत रखता है और ज़माना की ज़मा में क़यादत संभाल सकता है। लेकिन कदरे मोहतरम, जिस ज़िंदगी के दिल का चमन मुरझाया हो तो इसकी ज़िंदगी का लुत्फ जाता रहता है, और उसकी हयात का हर पहलू खिज़ा का शिकंजा मालूम होता है। आली वकार, ज़िंदगी तो दिल के जीने से इबारत है, और जी वकार, दिले अफसुर्दा को बुलबुल की शीरीन नवाई भी गम के नाले मालूम होते हैं, और दिल अफसुर्दा हो तो फूलों की निखत भी उदासी का निशान नजर आती है। बकौले इकबाल, सीना रोशन हो तो है सोजे गोहरे दमा, न हो रोशन तो साकी। आली वकार, ये जिंदा दिली ही तो थी कि आज एक अजीम कोहपमा अली सदपारा हमारे दिलों में जिंदा है। और अगर इकबाल का ममौला जिंदा दिल हो तो वो शहबाज से लड़ने का हुनर भी रखता है। उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। अली वकार, ये जो जानो दिल अता किए गए हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है, और हर इमानत हिफाजत का हक और अदायगी का जायज़ मुतालबा करती है। तो जी वकार, इस अमानत का हक है कि इसे ज़िक्रुल्लाह से ज़िंदा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने लास्ट कंटेस्टेंट की तरफ जाएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन फूड पैंडा का हमारा ऑर्डर आ गया है तो हम रिसीव कर लेते हैं फूड पैंडा की जो डिलीवरी है। जैसे कि आप जानते हैं आज फूड पैंडा से हमने अपना इफ्तार बॉक्स जो है वो ऑर्डर किया था और वो हम अब रिसीव करेंगे। बाय द वे 50% से ज़्यादा आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं इस रमज़ान में। उसके साथ साथ एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप नए कस्टमर हैं तो आप वेलकम 150 लिखें, वेलकम 150, तो आपको एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल सकता है। ऑर्डर हमारा आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑर्डर दे दीजिए प्लीज़ भाई, थैंक यू। व्यूअर्स, मैं फूड पैंडा का ऑर्डर रिसीव करती हूँ। हम तब तक ब्रेक की तरफ जाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक छोटी सी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी।
हबीब ऑयल मिल्स की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा। बेसिकली आज जो कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट हुए हैं हमारी नात कंपटीशन में, नूरे मिद्दत में, और जो 2 कंटेस्टेंट्स हमारे एलिमिनेट होंगे हमारी इस डिबेट कंपटीशन में, उन चारों के नाम हम एक बोल में डालेंगे और फिर से उनको मौका मिलेगा जीतने का एक मोटर बाइक। तो हम हबीब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये भी एक हिस्सा हमारे प्रोग्राम का भी बाकी है, लेकिन अभी एक फाइनल कंटेस्टेंट जिनके पास 2 मिनट हैं बाकी हैं। जी, इनका नाम है जी मोहम्मद हारिस, पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। आपका टॉपिक है आदमी बेशुमार हैं लेकिन इंसान कोई नहीं। क्या बात है। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं जंगल के कानून को किस मुंह से बुरा कहूं सदर अली वकार, कि वहाँ एक जानवर के शिकार से सैकड़ों दरिंदे अपना पेट पालते हैं और यहाँ एक इंसान का पेट पालने के लिए सैकड़ों इंसानों का बलिदान दिया जाता है। अरे हमसे बेहतर तो वो कौवे हैं कि एक मर जाए तो तमाम इकट्ठे होकर उसके गम में आहोजारी करते हैं, और यहाँ सड़क पर पड़े इंसानी लोथड़े भी हमारी गाड़ी की रफ्तार को कम नहीं कर पाते। कि सदर अली वकार जानवरों की लाशें तो टायरों तले आकर सड़क का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं आता, क्योंकि यहां आदमी बहुत हैं, इंसान कोई नहीं। कि आज हमारी माएं ये तो चाहती हैं कि उनकी कोख से जन्म लेने वाला हर बच्चा डॉक्टर, वकील और पुलिस ऑफिसर बने, लेकिन उनकी पहली तरजीह कभी भी उन्हें इंसान बनाना नहीं। कि सदर अली वकार इसीलिए तो आज यहां आदमी बेशुमार हैं लेकिन कोई इंसान नहीं। कि जब किसी इंसान से उसे आदमी जानते हुए हक बात करने की तवक्को की जाए तो वो उससे इनकार करता है, और जब ऐसे में उन्हें कश्मीर और फलस्तीन के हक में बोलने का कहा जाए तो बड़ी ढिठाई से कहते हैं कि जिस पे गोली चली वो मेरा सर ना था, आग जिस पर गिरी वो मेरा घर ना था, फिर मुझे क्या पड़ी, हाँ मुझे क्या पड़ी कि मैं सोचूं जो बस्ती में उफ्ताद है किसकी इजाद है। मेरा दिल अपनी दुनिया में मशगूल है, मेरी दुनिया में सब हस्बे मामूल है, मेरी दुनिया में सब हस्बे मामूल है। बात है। आप हमारे साथ रहेंगे मोहम्मद हारिस, और मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी सैयद कमाल अहमद, हमजा मुबशर, नुमान बुखारी एंड फ़ायज़ा कंवल साहिबा को, और मोहम्मद हारिस ऑलरेडी हमारे साथ हैं। इन 5 कंटेस्टेंट्स में से सबसे पहले अगर कासिम भाई आप अनाउंस कर दें कि हमारे 4th and 5th नंबर पे वो 2 जो हमारे कंटेस्टेंट्स फर्स्ट पोजीशंस में नहीं आए वो कौन है। अच्छा जुगन, ऐसा है कि आज ना गेम बड़ी चेंज हुई है, हर एक की पोजीशन, काम, कंटेंट सबका बड़ा डिफरेंट रहा है। नंबर 5th पे हैं फ़ायज़ा कंवल, नंबर 4th पे हैं नुमान बुखारी। आगे बढ़ने से पहले हमारे इन दोनों कंटेस्टेंट्स को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर्स अलनूर ऑर्चर्ड हाउसिंग स्कीम की तरफ से एंड करची के गिफ्ट हैम्पर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। फाइनल 3 का मैं अभी अनाउंस करूंगी। थैंक यू सो मच बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा, एंड नुमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब रह गए हमारे जो फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स हैं वो। हु इज़ नंबर 3? नंबर 3 है मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस नंबर 3 है। इनको मिलेगा हबीब कुकिंग ऑयल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, जूसर, ब्लेंडर। जी बेटा ले आइए, थैंक यू सो मच। ये बेटा आपके लिए, थैंक यू सो मच। अब ये जो दोनों कंटेस्टेंट्स हैं बाकी के वो यहाँ पे आगे मेरे पास आ जाएं, दोनों बच्चे। सर अब एक बच्चा जो है जो सेकंड होगा उसको मिलेगा अल जलील डेवलपर्स की तरफ से बाइक, और जो फर्स्ट प्राइज विनर है उनको बाइक और उम्रे का टिकट। तो बाइक तो आप दोनों को मिल ही रही है, लेकिन उम्रे की सादत कौन हासिल करेगा ये अब हम जानेंगे। एंड ऑफ कोर्स कासिम अली शाह जिसको नंबर 1 कंसिडर करते हैं वो फिर एक डिफरेंट लेवल का ऑनर है। नंबर 2 पोजीशन है हमजा मुबशर की। हमजा वेरी गुड,
आज पहले से एनर्जी कम थी। मैं बड़ा हैरान हूँ, ये शायद टॉपिक की वजह से कंटेंट में उतनी जान नहीं थी। So then our winners और नंबर 1 इज दी सैयद कमाल अहमद, वेरी गुड। बहुत बहुत मुबारक हो कासिम भाई, आपके हाथों से हमारे दोनों बच्चों को बाइक प्रेजेंट की जाएगी। वेरी नाइस। शहबाज आप लोग शहबाज अगर भाई, आ आप जाए, लीजिए। आप दोनों अगर अपने हाथों से हमारे नंबर 2 को बाइक और उम्रे के टिकट, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। ये ले जी हमारे फर्स्ट प्राइज विनर, देयर वी गो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात करनी बहुत जरूरी है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अपनी बाइक को हेलो कहते हुए जाओ, हेलो बाइक। अच्छा, वो भी अपने अंदाज में हेलो करके गए। अब व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली हर बंदा विनर नहीं हो सकता, लेकिन हमारी कोशिश है नूरे रमज़ान में कि हम हर किसी को मौका दें कि वो कुछ ना कुछ अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। कभी कभी किसी की किस्मत में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो हम भी नहीं अंडरस्टैंड करते। तो चलते हैं हम हबीब की बाइक की तरफ। हबीब का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने हमें कहा कि जी हम जो आपके कंटेस्टेंट्स निकल जाएंगे हमारी कंपटीशन में से, उनको आप जो है कुछ ना कुछ देंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि कंटेस्टेंट के नाम मेरे पास है, 2 डिबेट के और 2 हमारे पास उसके। अच्छा, नुमान बुखारी साहब का भी नाम हमारे कुर्रे में हम इसमें डाल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। देन हमारे पास फायजा कंवल साहिबा का नाम है, उनका नाम भी हम डाल रहे हैं। यहाँ पे नाम है मोहम्मद अली खालिद का, उनका नाम भी हम डाल रहे हैं। एंड देन द 4th कंटेस्टेंट विच इज आयशा अकबर साहिबा। ओके, अब ये आ गया। अब होगा ये कि आप सब एक एक कुर्रा निकालेंगे। वो कुर्रा एलिमिनेशन वाला कुर्रा है, और जो एंड में नाम रह जाएगा उनको मिलेगी हबीब की तरफ से मोटर बाइक। वेरी नाइस। अब मेरे पास एक कुर्रा रह गया है, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ द विनर। कासिम भाई, आपके पास किसका नाम है? इतने खुश क्यों हो रहे हैं? वो बच्चा स्टेज से जाता जाए। हाँ, मेरे पास नाम है आयशा अकबर का। नेक्स्ट, यानी कि बाइक के विनर का नाम है मोहम्मद अली खालिद, हमारे वाइल्ड कार्ड वाले बच्चे। आ जाओ बेटा, हबीब की बाइक के पास आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। चलो बैठ जाओ बाइक के ऊपर। बैठ जाओ। बाइक चलानी आती है? वाह जी वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, कांग्रेचुलेशन। एक टायर पे चला के दिखाओ, टेस्ट इम्तिहान तो कर देना। कासिम भाई खुद ही मना करते हैं, फिर खुद ही ऐसी चीजें कहते हैं। मोहम्मद अली खालिद, बहुत बहुत मुबारक। ये कुर्रा अपने पास रखना और इसको सेव करना, वो जो कहते हैं ना मेमोरीज के तौर पे। बाइक तो वैसे इतनी अच्छी खासी मेमोरी है। थैंक यू सो मच टू हबीब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा, मुबारक हो आपको। व्यूअर्स, किचन की तरफ रुझान फिर से लेके चलते हैं अपना, देखते हैं कि क्या हो रहा है किचन में। शेफ उमा किरमानी, हमारे पास करोड़ फूड पैंडा की डिलीवरी की चीजें भी आई हुई हैं, और किचन में क्या सिचुएशन है? बिल्कुल जी, स्टफ चिकन तो रेडी है, उसके साथ स्पाइसी क्रीमी सॉस मैंने बनाई है, साथ में समी फ्लेवर टैंग है, पोटैटो वेज भी साथ में है, और जी बाकी ड्रिंक केक मैं बना रही हूँ। अमेजिंग। तो मोइज गुड से हम ड्रिंक भी बना रहे हैं। व्यूअर्स, आप भी ज़रूर जो सब इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होते हैं सेट पे, उनको ट्राई ज़रूर किया करें। हम पर्सनली उनसे डेली चीज़ें बनाते हैं, आप भी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें। एंड ऑफ कोर्स ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ इंजॉय करें। ये जो हमने डिलिशियस डिशेस तैयार की हैं, हमने क्रीम यूज़ की, मिल्क पैक की अपने सॉस के अंदर, मोइज गुड़ के साथ हम ये मज़े की एक ड्रिंक बना रहे हैं। पोटैटो वेजेस के साथ हम इंजॉय करेंगे मिचल्स का केचप। एंड देन ऑफ कोर्स जो हमने फ्राइंग की वो हमने कश्मीर कनोला रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल में की। एंड टैंग भी हमारे पास मौसमी का ठंडा ठंडा है।
सो बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स रोज पेटल सूप जो हमारा किचन का बेस्ट फ्रेंड, किचन पार्टनर है। ये तो बातें चलती रहेंगी, बट अब लग रहा है कि इफ्तारी का वक्त करीब है और क्योंकि हमें अजान की ब्रेक की तरफ जाना है, तो उसमें जाने से पहले हम कलाम की तरफ जाना चाहेंगे। हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारी ट्रांसमिशन का सपोर्ट सिस्टम, बैकबोन ऑफ नूरे मिद्दत, इनके बगैर इम्पॉसिबल था कि कुछ भी पॉसिबल होता। तो अगर आज मेरे दोनों भाई साथ में कोई कलाम पेश करें और हमें ब्रेक में भेज दें। वैसे मैं वाइल्ड कार्ड में ये लोगों को ऐड करते हैं, मैं भी इनकी तरफ वाइल्ड कार्ड एक फेंक देती हूँ कि चलें जी अब आप ये करें। कासिम भाई, एंड में कोई 2 वर्ड्स हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। आज बड़ा मुश्किल दिन था हम सब के लिए कि जजेस पैनल पे हम बैठे हुए हैं और फैसले कर रहे हैं, और मेरी दुआएं हैं जिन सब ने पार्टिसिपेट किया, अल्लाह उन्हें ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हम सब की तरफ से। हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद मुलाकात होगी आपकी कारी नुमान सैफ़ी से, कारी मोहम्मद नुमान सैफ़ी से। बट उससे पहले कलाम सुनेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.